का जिक्र कर चुका राजा अरशद साहब। यहाँ शख्सियात बैठी हैं ख़ास तौर पर जो इस काम को एक नगमा जो है और स्थाई अंतरा, बेटे ज़्यादा मजे नहीं लाने, एक स्थाई अंतरा जो है वो पेश करें जी। बैंक और आज दो जो लेजेंड्स हैं एक करके हम सबको इकट्ठा किया है और हम उन्हें सब मिलके दिलो जान से ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब पाकिस्तान से गए हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, यहाँ जाए पैदाइश इनकी पाकिस्तान में है, लाहौर में है। हमें फ़ख्र है क्योंकि फ़नकार जो होता है किसी मुल्क का अमन का सफ़ीर होता है, मोहब्बत का सफ़ीर होता है और कल्चर को प्रमोट करता है। कल्चर को प्रमोट करने के लिए फ़नकार बहुत ज़रूरी है और कल्चर से अंदाज़ा होता है, उसकी प्रमोशन से अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क का जो एक खुशहाली का लेवल वो क्या है। तो इस तरह हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए फ़नकार बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जिन दिनों मैं काम कर रही थी और मेरे पे मेहंदी हसन साहब के बहुत अच्छे गाने पिक्चराइज हुए, मैं छोटी थी जब ये गाना उन्होंने गाया। अभी हमारे फ़नकार देखे ना, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे हैं, खालिद बेग और सायरा ताहिर भी बिल्कुल मुझे लता लगी हैं। मैं तो हैरान हो गई हूँ कि शायद इन्होंने उनसे तो नहीं मतलब रिकॉर्डिंग लेके उस पर लिप्सिंग की, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी ख्वाहिश है नाज़रीन, मैं बताऊं कि जो आवाज़ होती है, आवाज़ किसी तक पहुंच जाना, आपकी ज़बान समझे, कोई बोली समझे, आपका सुर समझे, तो ये चीज़ें दिल में उतर जाती हैं। एक दफ़ा आइंस्टाइन जो टॉप क्लास साइंटिस्ट थे, उनके यहाँ आए चार्ली चैपलिन और चार्ली चैपलिन को उन्होंने कहा कि कमाल है, आप खामोश रहते हैं, खामोश रह के एक्टिंग करते हैं, लेकिन तमाम दुनिया आपकी ज़बान समझती है। तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि आपको सारी दुनिया, आप मेरे से ज़्यादा, आपकी फेम का लेवल ज़्यादा बुलंद है, ज़्यादा जानते हैं, मगर आपकी ज़बान कोई नहीं समझता। तो ये बड़ी बारीक बात है, इसलिए वो मुझे अपनी फैमिली का एक मेंबर समझते हैं रफ़ी साहब। तो ईएच भी है। मीर साहब से दरखास्त है कि अब कभी किसी वक्त यानी फुर्सत हो तो सीएच आत्मा के लिए ज़रूर करें। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी महफिल में इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मेरे नसीब में था आज की ये महफिल, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं, मैं कराची में रहती हूँ या कनाडा में रहती हूँ। तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने लेके जाना है अफशा जी, देखा वो तो हम इसके बाद जाए। मुबारक अली फ़तेह अली, मैं 56 में रेडियो पे जब गया तो मैं 10 साल का बच्चा था। अब भी मैं बच्चा ही हूँ क्योंकि उस उम्र में आ गया हूँ कि अथ पथ नहीं रहता की कहना की नहीं कहना। तो वो मुझे कहा करते थे कि पुत्र सुनवैया गवैये दा पनवैया होता है। तो अब बच्चा जो है, बच्चे के ज़हन में जो बात फंस गई है, वो उम्र ऐसी होती है कि जो बात रिसीव कर ले ज़हन, बच्चा ना जी होना वो दिमाग च बह गई। तो मैं कहा हाँ यार, पनवैये की तो बड़ी इज्जत होती है, किड्डा भी बेकार क्यों ना होवे। उस फैमिली च बड़ी भाईजान आ गए, भाईजान है तो भाईजान एवं झूठ ही कई यारे हो गया ना, ठीक हो गया अल्लाह, बेचारे रुल गए होंगे ने साले कम कर करके। एवं रंगबाजी चो भनूजा मशहूर हो जाता है यार, सुनना किते आ जाए ना, अल्लाह करे। तो मैं ईमान नाल बहुत अच्छा सुनिया, बड़े गुलाम अली खान भी सुनिया, मैं 55 मुनव्वर अली खान भी सुनिया, दस्ती जिंदा सईद सिक्की साहब जिंदा सुनिया, टेप रिकार्डर ते नहीं। तो अज का तो गवैया जिस तरह का मर्जी होवे, खान साहब ट्विटर खान जड़े ने वो जिसले संगत च होणगे तो वो गवैया होर तरह का हो जाएगा।
तो मैं रफ़ी ਨੂੰ सुनिया, बहुत अच्छा रफ़ी को सुना। रफ़ी एक अहद का नाम है, वाह 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 वाह, एक दौर का नाम है। 50 में तो मुझे गाने का नहीं पता था, 60 में मुझे पता चल गया था, और 60 से लेके 80 तक रफ़ी मैंने सुना, जब जब कभी सुना। एक दफ़े मैंने पढ़ा भी कि रफ़ी ने गाना रिकॉर्ड किया, नैन लड़ गई रे, तंबी चुक के सलवार उच्ची करके उन्हें रिकॉर्ड कराया। मैं कहा यार ये पानी च खलो के गाया रफ़ी, वजह की सलवार क्यों चुकी? वो फिर ज़रा सी होश आ गई हुई थी। तो रफ़ी की क्वालिटी आपको बताऊं कि रफ़ी वाहद आर्टिस्ट था कि जिसके पीछे प्लेबैक करता था लगता था कि ये ही एक्टर गा रहा है, मेरे पीछे कोई नहीं गा रहा। कई दफ़े ये हुआ कि दोस्तों में बैठ के उन्हें कहा यार और राती वो अपना वो जड़ा हीरो सी उन्हें गाना बहुत अच्छा गाया, पिछली फिल्म च नहीं सी वो कोई चंगा गाउन लिया, तो पिछली फिल्म च शायद मुकेश दी होएगी आवाज़, एरे च जे रफ़ी दी आवाज़ है तो तां चंगा लगा उन्हें। रफ़ी जो है उसको इन्फेक्शन हो जाती थी उस किरदार की, उस एक्टर की, उस हीरो की जिसने वो प्ले करना है स्क्रीन पे, और वो उसको कंसीव कर लेता था और उसी तरह वो पेंटोमाइम करता था, उसी तरह वो गाता था, उसी तरह वो बोलता था, उसी तरह वो सारे एक्सप्रेशन ले आता था जिस तरह वो हीरो बोल रहा है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे तो टेक्निकली का कोई पता नहीं है, मुझे तो मौसीकी की कोई समझ नहीं है, क्योंकि इन मौसीकी दानों ने, ये मौसीकी के जो आलिम गुजरे हैं उन्होंने मुझे सिखाया कुछ नहीं है, ना किसी को सिखाते हैं। मर जान तो फिर याद रहता कि बिश्ती ने बहुत अच्छा कानड़ा एक बारी गाया सी, बस। क्योंकि मैंने सबसे पहले रोशन आरा जो मलका मौसीकी थी 58 में उन्होंने गाया, रेडियो पुराना जो था गवर्नर हाउस के सामने। तो मैं कहा अम्मा आप मुझे शागिर्द बना लो, तो अम्मा ने जवाब दिया बेटे मर्द औरत की शागिर्दी में भला नहीं लगता। तो मैं कहा यार है तो वड्डी औरत ठीक ही कहन रही है। तो फिर मैंने बड़े देखे यानी आलिम लोग जिन्होंने नहीं बताया और ना कोई बताता है, ये अपने तौर पे आ जाए तो आ जाए। रफ़ी में एक खूबी थी जो आम गवैये में नहीं होती, अल्लाह ने वो अता की हुई थी, और वर्सटाइल तो कोई लफ्ज़ नहीं है। उसकी आवाज़ को अगर 3 हिस्सों में करें तो जैसा अच्छा रखवाले भगवान से आप शुरू कर लें उनके, अगर सारा, या नौशाद साहब ने जो काम उनसे लिया बेहतरीन काम, यहाँ बहुत सारा काम उनका आयशा जी के जो साथ है और लता जी के जो साथ है, किशोर साहब नज़र आ रहे हैं। आजकल जो है अनिल कपूर है इस काम के, जो काम जो है वो पूरा राग और दुर्पट गाया जा रहा था, ख्याल और दुर्पट का दौर था। उन्होंने पहले गज़ल गा के यानी बहुत बड़ा एक आप समझें कि बगावत की थी। जैसे हम आजकल ये जो रैप गाने वाले ये समझते हैं कि जी इन्होंने मौसीकी के अंदर लिरिक्स क्यों ले आए हैं, गाना क्यों शुरू कर दिया।